नमस्कार संपूर्ण दर्शक में आज मैं सुशील यादव पुनः आप सभी को नमस्कार और हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज फिर मैं आप लोग के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास, कारिक महाराज के कथा भाग 6 लेकर उपस्थित हूं और आप लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो मैं आप लोगों के लिए जो कारिक महाराज का जो संपूर्ण इतिहास सुनाने का जो मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ वो सब आप लोगों को जानकारी हो। कारिक महाराज का जो पूरी कथा है वो आप लोग सुन पाए और समझ पाए, ताकि कारिक महाराज का जो लीला है, जो कारिक महाराज ने जो सनातन काल में जो किए हैं वो सब बात हम लोग समझ पाए। धन्यवाद। अब मैं विलंब न करते हुए पुनः आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज की कथा भाग 6 प्रस्तुत करने जा रहे। दिनकर महाराज 48 वर्ष के बाद जब सती को पता लगा लिए तब दिनकर जी महाराज बहुत खुश हुए और इतना खुश हुए कि उसका आप हम लोग वर्णन नहीं कर सकते इस कथा में। दिनकर जी महाराज बहुत खुश हुए कि उनका जो प्रण था, जो 48 वर्ष तक जो उन्होंने भूखे रहकर, प्यासा रहकर जो उन्होंने प्रण किया था सती को पता लगाने का, वो उन्होंने जब पता लगा लिए तो बहुत खुश हुए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सती के परीक्षा भी लिए थे, उस परीक्षा में हरवाहा, हारिन और उनका जो पुत्र था वो भी बड़े सहज भाव से दिनकर महाराज जी के जो परीक्षा थे उनमें खरे उतरे थे। इसलिए हर्षित होते हुए दिनकर महाराज ने धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज, आप सचमुच धर्मराज हो, क्योंकि आपने एक पुरुष धर्म का ही नहीं बल्कि एक सच्चे मानव धर्म का भी आपने पालन किया है। एक मानव होते हुए जो साहस आप में है, जो साहस आपने दिखाया है कि एक अपने प्राण से प्रिय पुत्र को आपने एक मनुष्य के कल्याण के लिए, एक ब्राह्मण के भोजन के लिए सत्य पथ पर रहकर जो अपने बेटे के प्राण के आहुति के लिए जो आपने तैयार हुआ है और एक खरे उतर के आपने अपने पुत्र को मारकर उसका मांस जो मुझे भोजन के लिए आपने अर्पित किया है, एक सचमुच ये सामान्य मनुष्य का काम नहीं हो सकता। आप सचमुच एक महामानव है। सो मैं आपका नाम आज से अपने धर्म के लिए जो अपना काम किया है, इसलिए आपका नाम आज से मैं धर्मराज घोषित करता हूं। इसी तरह माता हारिन से भी दिनकर महाराज ने अपने पूर्ण रूप में, दिव्य रूप में वहां प्रकट हुए थे, उन्हें भी कहे कि हे हारिन, तुमने एक सिर्फ नारी का ही नहीं, सिर्फ एक महिला का ही नहीं, सिर्फ एक मनुष्य का ही नहीं, तुमने एक जगत माता होने का कार्य किया है। तुमने आज जो साहस दिखाई हो वो सचमुच कोई सामान्य नारी का बस की बात नहीं है कि अपने कलेजे के टुकड़े जिसे उसने 9 महीना अपने गर्भ में धारण कर कर पैदा की हुई हो, वो भी उसका एक सिर्फ एक संतान हो, और ऐसे संतान को भी अपने अतिथि अभ्यागत के लिए बलि चढ़ाकर उसका मांस अपने हाथों से बनाकर किसी को भेंट करना ये सामान्य महिला का काम नहीं है, सामान्य नारी का काम नहीं है। तुम सचमुच माता शक्ति के द्वारा बताई गई हुई सती हो,
सो मैं तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारा हम आज से धर्मा सती का अगर घोषणा करता हूं, और तुम्हारा पुत्र भी जो कार्य किया है वो सचमुच एक अनोखी कार्य किया है। माता और पिता के वचन निभाने के हेतु उसने अपने प्राण को बलि चढ़ाने के लिए जो तैयार हुआ है वो सचमुच सामान्य मनुष्य और बालक का काम नहीं है। सो आज से मैं तुम्हारे पुत्र का नाम ज्योतिष महाराज के नाम से घोषित करता हूं। और इतना ही नहीं, हे महामानवो, जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक आप सभी को कलयुग में महामानव ही नहीं देवता के रूप में कलयुग के लोग आप लोग को जानेंगे और सदैव आप मनुष्यों के लिए पूजनीय बन जाओगे। ये कहकर हमारे दिनकर जी महाराज क्या किए, आपको हरिण को, हरवाह को और उनके जो पुत्र थे उन सबको आशीर्वाद दिए। और जो जगह था जहां पर हरिण का घर था उस जगह का नाम हमारे दिनकर महाराज ने उसी समय कहे कि इस जगह का नाम अब कोई खोरिया जंगल नहीं होगा। ये जगह तुम तीनों का तपोबल और सतीत्व के प्रभाव से आज से इस जगह का नाम राज परौल परौल कहकर लोग इस जगह को जानेंगे। ऐसे कहकर हमारे दिनकर जी महाराज पुनः हरिण और हरवाह दोनों से एक अनुरोध किया कि हे हरिण, हे हरवाह, मैं कुछ दिन के बाद आप लोग के इस कुटिया में पुनः पधारूंगा। मानव कल्याण के लिए इस सृष्टि में एक मुझे शिष्य का जरूरी है। जो शिष्य किसी सती के गर्भ से पैदा हुआ हो तो आप वो सती हो और आपका जो पुत्र है वो आपके गर्भ से जन्म लिया हुआ है। सो मुझे इस जगत में जो मानव का सृष्टि है उसे कामुर राज्य में एक लौना जोगिन महिरिन चमैन नैना मैना उसका चीलिन लगायत का वहाँ हजारों की संख्या में जो जोगिन है वो मानव को आपको सृष्टि का विनाश कर रही है, मानव को मार रही है और संपूर्ण सृष्टि में जादू का तंत्र का साम्राज्य फैलाना चाहती है। सो उसको विनाश करने के लिए मुझे एक दिव्य बालक का जरूरत है। सो आपको पुत्र है, मैं कुछ दिन के बाद पुनः आपके कुटिया में पधारूंगा और मैं आपको पुत्र को अपना चेला मतलब शिष्य खरीदार बनाना चाहता हूँ। सो इसके लिए भी मुझे आपसे अनुमति चाहिए। तो धर्मराज और धर्मासती ने दिनकर महाराज के चरण पकड़ते हुए उन्हें कहा कि हे दिनकर महाराज, हम दोनों आपके आभारी हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी जो आप मुझ जैसे अबला नर नारी के पुत्र के अपना शिष्य बना लेंगे। मेरे पुत्र का तो अहोभाग्य हो जाएगा जो आपके चरण में चले जाएंगे। हे दिनकर महाराज, हम दोनों आपसे वचन देते हैं कि जब भी आप आएंगे हम अपने पुत्र को आपके चरणों में आपके शिष्य के रूप में अर्पण कर दूंगा। सो आप चिंता न करें। ऐसे कहकर हरिण और हरवाह दोनों पुनः उनसे अपना सहमति जनाए। तब जाके हमारे दिनकर जी महाराज वहां तत्काल अंतर ध्यान हो गए और वो चले गए। आज के कथा यही विश्राम करता हूँ। इसका अगला भाग मैं पुनः आप लोग के समक्ष दूसरे दिन प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।